साल 2019 कांसास की शार्लोट होम्स नाम के एक 68 साल की औरत को मेडिकली डेड डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, लेकिन ठीक 11 मिनट बाद वो लौट कर आती है और लौटने के बाद उन्होंने शेयर किया अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस को। उस 11 मिनट्स के जर्नी में उन्होंने स्वर्ग को एक्सपीरियंस किए, जहां उन्होंने अपने सालों पहले मरे हुए बेटे से मिले, भगवान के प्रेजेंस को भी महसूस की और साथ ही साथ नरक का हॉरिफाइंग मंजर भी एहसास की। I was above my body. I could see them doing chest compressions. I could see them, all the nurses around. I could smell the most beautiful flowers I've ever smelled. इनफैक्ट जब तक हम लोग सांस ले रहे हैं हम लोग जिंदा है, सांस लेना बंद, जिंदगी भी स्वाहा। लेकिन मरने के बाद एक्चुअली में होता क्या है? शार्लोट होम्स ने जो एक्सपीरियंस शेयर की, क्या वो रियल है या फिर बस एक मन का वहम है? कोई भी प्राणी मरने के बाद क्या उसका अस्तित्व यूं ही अचानक गायब हो जाता है? इनफैक्ट कुछ रिलीजियस थ्योरीज में आफ्टर लाइफ या फिर अगली जिंदगी को माना जाता है। ये माना जाता है कि आपके इस जिंदगी का कर्म तय करेगा कि आपके अगले जिंदगी कैसा होगा। लेकिन कुछ थ्योरीज ऐसा भी है जहां पर ये माना जाता है कि आपकी इसी जिंदगी का कर्म और उसका रिजल्ट भी इसी जिंदगी में ही आपको मिलेगा, अगली जिंदगी नाम कर कोई चीज है नहीं। लेकिन विज्ञान, साइंस क्या कहती है इस मामले में? क्या है साइंटिफिक थ्योरीज डेथ एंड लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में? क्या हम लोग सच्ची में मरते भी है या फिर ये लाइफ डेथ ये सब कुछ बस एक इल्यूशन है? इस सब कुछ आज इस वीडियो पर जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो को इन तक जरूर ध्यान से देखिए। और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में रहे बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। And suddenly I was thrown into this expansive, amazing feeling of freedom. I saw that I was bigger than what I do. I was bigger than my body. I was everything and everyone. पल्स बीट, हार्ट बीट और ब्रेन एक्टिविटी बंद होने के साथ साथ फिजिकल बॉडी का भी डेथ हो जाते हैं और डेथ के 15-20 मिनट बाद होते हैं पेलोर मॉर्टिस, यानी कि बॉडी पेल या फिर व्हाइटिश हो जाते हैं। स्टेज में होते हैं एल्गोर मॉर्टिस, जहां बॉडी टेम्परेचर स्टेडीली घटने लगते हैं। इसके बाद शुरू होते हैं रिगर मॉर्टिस, जहां पर बॉडी पूरी तरह से स्टीफ हो जाते हैं। इसके बाद शुरू हो जाते हैं लिवर मॉर्टिस, जहां पर बॉडी के लोअर एब्डोमेन एरिया में ब्लड जमने लगते हैं। और डेथ के 2-3 दिन बाद से शुरू हो जाते हैं प्यूट्रिफैक्शन या फिर ग्रेजुअल कंपोजिशन, जहां पर 1 महीने लगते हैं बॉडी, स्किन, टिश्यू सब अलग होकर स्केलेटन एक्सपोज्ड होने में। और तकरीबन 20 से लेकर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में 100 साल से भी ऊपर लग जाते हैं उस स्केलेटन को पूरी तरह से मिट्टी से घुल मिल जाने के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पर उस फिजिकल बॉडी को लेकर नहीं है। जो लोग इतने सालों तक हमारे बीच रहे, अचानक वो कहाँ गए? क्या यूं ही गुमनामी के समुद्र में डूब गए? यहाँ पर इस इवेंट को फिजिकल एग्जिस्टेंस और हाई कॉन्शियस एग्जिस्टेंस, इन दोनों तरीके से देखना होगा। फिजिकल एग्जिस्टेंस के बारे में जो पहले बताया कि समय के साथ साथ पूरी तरह से डिकम्पोज होकर जमीन से घुल मिल जाते हैं, लेकिन उस शख्स का ऊर्जा, कॉन्शियसनेस या फिर सोल या फिर आत्मा जो कहते हैं हम लोग, वो कहा जाता है। और यहाँ पर इस सामने आता है आफ्टर लाइफ थ्योरी। कई सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के मुताबिक मरने के बाद आत्मा शरीर को छोड़कर पुनर्जन्म लेते हैं और एक नई तरीके से अपना जीवन का शुरुआत करते हैं। जैसे कि मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म में बर्थ, लाइफ, डेथ एंड आफ्टर लाइफ, इस पूरी साइकिल को माना जाता है, जो कि samsara नाम से भी जाना जाता है। इनफैक्ट एंशियंट इजिप्शियन कल्चर में रिबर्थ थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। और इसी बिलीफ के साथ साथ वो लोग पिरामिड्स के कई सारे चेम्बर्स में उस शख्स के डे टू डे इस्तेमाल करने वाले सभी चीजें मौजूद रखते थे। इनफैक्ट बिलीफ तो कई कबार स्पेशली रॉयल फैमिलीज के लिए इतना स्ट्रांग बन जाता था कि चेम्बर्स में गोल्ड, वाइन और कई सारे सैनिक को भी मारकर मॉमी बनाकर रख दिया जाता था। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर तुतनखामन के कब्र का जिक्र किया जा सकता है। साल 1922 ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर इस तुतनखामन के टोम को डिस्कवर करते हैं और इस टोम में नियरली 5400 से भी ज्यादा चौंकाने वाली चीजें मौजूद थे, जहां पर एक सॉलिड गोल्ड मार्क्स फॉर द किंग्स ममी, 3 गोल्ड कॉफिन जिसका अंदर प्योर गोल्ड से बना हुआ था, गोल्ड कवर्ड चैरियट, फर्नीचर, ज्वेलरी और कई सारे पर्सनल बिलोंगिंग्स वहां पर मौजूद थे। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, इस तुतनखामन के टोम के साथ कई सारे सुपरस्टिशियस बिलीफ, कार्स, इविल प्रैक्टिसेस, ये सब कुछ जुड़ा हुआ था। और इसी थ्योरीज और स्टोरीज के ऊपर द मॉमी रिटर्न्स जैसे हॉलीवुड के बेहतरीन मूवीज बनाए गए थे। लेकिन ये तो सभी हुए रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीफ्स, लेकिन साइंस का कहते हैं इस पूरी मामले में?
Dr. Sam Parnia, Director of the Critical Care and Resuscitation Research Division of Pulmonary Critical Care and Sleep Medicine of New York University, the New York Academy of Science में दिए अपने थीसिस में दावा किए कि डेथ इज नॉट द एब्सोल्यूट बट इट्स अ प्रोसेस। और उस थीसिस में उन्होंने अपनी पेशेंट्स के नियर डेथ एक्सपीरियंस को भी एक्सप्लेन किए। उनकी माने तो फिर कार्डियोपल्मोनरी क्राइटेरिया के मुताबिक ऑलमोस्ट 95% लोगों को डेथ डिक्लेयर कर दिए जाते हैं जब उन लोगों के हार्ट बीट बंद हो जाते हैं और ब्रेन भी शट डाउन हो जाते हैं। लेकिन कई बार ब्रेन फंक्शनिंग बंद हो जाने पर भी हार्ट बीट स्टिल ऑन रहता है और उस वक्त उस मरीज को डेथ डिक्लेयर कर दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेन डेथ क्राइटेरिया। इनफैक्ट उनकी थीसिस में कई सारे लोगों ने अपने कॉग्निटिव एक्सपीरियंस रिलेटेड टू डेथ को शेयर किए। यहाँ पर लोगों ने अपने बॉडी के ऊपर सर्जरी होते हुए देखे, डॉक्टर्स को भी देखे और साथ ही साथ एक पीसफुल स्टेट को भी एक्सपीरियंस किए। इनफैक्ट यहाँ पर कई सारे लोगों ने ये कहा कि उनके इस नियर डेथ एक्सपीरियंस में उन लोगों ने अपने बचपन से लेकर अब तक की सभी गुड एक्टिविटीज और साथ ही साथ बैड एक्टिविटीज फ्लैशबैक की तरह लाइटनिंग स्पीड में एक के बाद एक देख पाए और साथ ही साथ अपने बुरे बर्ताव के लिए अगर किसी को ठेस पहुंचाए तो फिर उस एक्यूट पेन को भी उन लोगों ने फील किए और पहली बार उन लोगों ने किसी दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को जज कर पाए। लेकिन ये तो क्या है, नियर डेथ या फिर क्लोज डेथ एक्सपीरियंस जहां से बहुत सारे लोग अपने फिजिकल सेल्फ में लौट पाए और अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर किए। लेकिन जो लोग नहीं लौट पाए और जिन लोगों को मेडिकली डेथ डिक्लेयर कर दिए गए उन लोगों की आइडेंटिटी, उन लोगों की एग्जिस्टेंस कहा गए। साल 1957 फिजिसिस्ट ह्यूज इवर्ट के मुताबिक जब भी कोई क्वांटम इवेंट घटता है लाइक द डीके ऑफ एन एटम, यूनिवर्स दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाते हैं। एक यूनिवर्स में जहां वो एटम डीके हुए, दूसरे यूनिवर्स में वो डीके नहीं होते। और इस मेनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन थ्योरी के मुताबिक जब भी कोई चॉइस लिए जाते हैं उसका 50-50 इवेंट्स ओपन हो जाते हैं। और अगर इस मेनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन थ्योरी को करेक्ट माना जाए तो फिर इस यूनिवर्स का इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वेरिएशंस है, जिसका मतलब है कि हम लोगों का भी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वर्जन्स है जो कि अलग अलग यूनिवर्स में मौजूद है। और इसका मतलब है अगर मैं मर भी जाऊं मेरा एग्जिस्टेंस फिर भी कंटिन्यूड रहेगा दूसरी किसी पैरेलल यूनिवर्स में, दूसरी किसी वर्जन में, और एक साइक्लिंग प्रोसेस की तरह ये आगे चलता ही रहेगा। और इस मेनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन थ्योरी के अलावा और 4 चौंकाने वाला इंटरेस्टिंग थ्योरीज भी है। ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव डिडक्शन थ्योरी, होलोग्राफिक यूनिवर्स थ्योरी, थ्योरी ऑफ बायोसेंट्रिज्म और सिमुलेशन हाइपोथेसिस थ्योरी। ब्रिटिश फिजिसिस्ट सर रॉजर पेनरोज और अमेरिकन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट स्टुअर्ट हेमरॉफ के मुताबिक कॉन्शसनेस सुपरपोजिशन स्टेट में बिलोंग करते हैं और एक साथ कई सारे पॉसिबल स्टेट्स में रहते हैं। इसीलिए एक बॉडी डेथ होने के साथ साथ कॉन्शसनेस खत्म नहीं होते बल्कि अलग अलग स्टेट्स में फंक्शन करते रहते हैं, और वो चाहे इस यूनिवर्स में बाधे टाइम, स्पेस और स्टेट में हो या फिर किसी मल्टीवर्स स्टेट में हो। इनफैक्ट होलोग्राफिक यूनिवर्स थ्योरी के मुताबिक ये पूरी यूनिवर्स खुद एक होलोग्राम है और ये कोई थर्ड डायमेंशनल स्पेस नहीं बल्कि एक हायर लेवल डायमेंशनल रियलिटी का बस 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन है। और इस थ्योरी की माने तो फिर कॉन्शसनेस कोई ब्रेन प्रोडक्ट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट नहीं है और फिजिकल बॉडी खत्म होने के साथ साथ कॉन्शसनेस खत्म नहीं होते, रेदर इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन स्टेट टू द सुपर स्टेट। इनफैक्ट बायोसेंट्रिज्म थ्योरी के चलते डॉक्टर रॉबर्ट लेंजा इस कॉन्सेप्ट को और एक कदम आगे ले जाकर कहते हैं कि लाइफ इटसेल्फ क्रिएट्स द यूनिवर्स। इनफैक्ट जो रियलिटी को हम लोग देखते हैं ये भी हमारे कॉन्शियसनेस का ही प्रोडक्ट है। इसलिए डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, रेदर इट इज लाइक वेकिंग अप फ्रॉम ए ड्रीम, क्योंकि हमारे अवेयरनेस एक रियलिटी को छोड़कर दूसरी और एक रियलिटी में पास ऑन होते हैं। और सिमुलेशन हाइपोथेसिस थ्योरी के चलते स्वीडिश फिलोसोफर निक बोस्ट्रॉम कहते हैं कि आवर रियलिटी एंड लाइफ कंट्रोल हो रहे हैं किसी हायर थिंकिंग ब्रेन के द्वारा और हम मानो बस एक गेम की तरह है। और इस थ्योरी के मुताबिक डेथ मतलब गेम ओवर या फिर क्रॉसिंग अनदर लेवल ऑफ दिस गेम, जिसके चलते या तो हम किसी और हायर थिंकिंग जोन में ट्रेवल करते हैं या फिर किसी पैरेलल जोन में रिलोड होकर फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। इनमें बस यही कहना है कि कोई भी धर्म या फिर साइंस कॉन्क्रीट प्रूफ के साथ इस पजल को अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं, लेकिन हाँ जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहे हैं उम्मीद है बहुत जल्द ये मिस्ट्री भी सॉल्व हो जाएंगे। तब तक के लिए जिंदगी को खुलकर जिए और पॉजिटिविटी के साथ जिए, क्योंकि प्रैक्टिकली खोने के लिए कुछ है भी नहीं। तो फिर आज के इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद है तो फिर इसको एक लाइक जरूर दीजिए और इसको जितना हो सके शेयर कर दीजिए, और आज चैनल में नए हैं तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। I was no longer a fragment of the universe, I was the universe.
we die. The reason we die is to give us the opportunity to understand what life's all about.